प्रभु की स्तुति हो। मैं आप सभी को पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आज मैं पवित्र शास्त्र से रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय के पहले वाक्य को पढ़ रहा हूं। आज मैं ध्यान के लिए पढ़ रहा हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रिय मित्रों, इस शास्त्र वचन को देखें। जो मसीह यीशु में है, उन्हें कौन कौन से आशीर्वाद मिलते हैं? कौन कौन से आशीर्वाद है? हम सुनते हैं कि प्रभु पर विश्वास करने से क्या लाभ है। हम मासूम शब्द सुनते हैं जैसे, जब से तुम प्रभु पर विश्वास कर रहे हो, तब से तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताती है, क्योंकि कुछ शब्दों ने हमें दर्द दिया है, कुछ शब्दों ने हमें चिंता दी है। यदि हम पवित्र शास्त्र में जाएं, तो वचन हमसे स्पष्ट रूप से बोलता है। और यदि हम प्रभु में विश्वास करें, तो हमारे साथ क्या होता है, अर्थात दंड हटा दिया जाता है, दंड से बचाया जाता है। चाहे पाप कितना भी गंभीर क्यों न हो, क्या वो व्यक्ति यीशु मसीह में शरण पाएगा? यदि वे यीशु मसीह में सांसारिक जीवन जीते हैं और अपनी इच्छा से चलते हैं और फिर उनके पास दौड़ते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, या यदि वे उनमें स्थिर रहते हैं, तो क्या उनके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे? ये सभी प्रश्न हमारे मन में आते हैं। लेकिन एक बात वचन कहता है कि जो कोई अपने अपराधों को स्वीकार करता है और उन्हें त्याग देता है, उसे दया दिखाई जाएगी। वचन कहता है कि यीशु मसीह में ये ऐसा नहीं है कि पाप करने की अनुमति है। ये ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को शरण देंगे जिसने पाप किया है और उसे अपनी पीठ पर ले चलेंगे। यदि वो महसूस करता है कि उसने गलत किया है, कि उसने पाप किया है, कि ये परमेश्वर के विरुद्ध एक कार्य है, और यदि वो फिर से उन पापों की ओर नहीं जाता है और दया, अनुग्रह और कृपा मांगता है, तो वो पश्चाताप करने वाले व्यक्ति से मुंह नहीं मोड़ता। वो बिना दया और करुणा दिखाए नहीं गुजरता, क्योंकि उसकी गहरी पश्चाताप की भावना उसे परमेश्वर से प्रार्थना करने पर मजबूर करती है, चाहे वो कितना भी भयानक पापी क्यों न हो। वो उसे बचाता है और उस पर जो दंड था, उसे हटा देता है और उसे अपनी उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में एक नया जीवन देता है। यही कारण है कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि यीशु पूरे दिन अपने हाथ फैलाए रहते हैं। वो अपने हाथ किसके लिए फैलाते हैं? अच्छे लोगों के लिए, जो उसे प्रेम करते हैं, जो उसे आमंत्रित करते हैं। वो अपने हाथ अवज्ञाकारी लोगों के लिए क्यों फैलाते हैं? अर्थात यदि कोई उसे पहचानता है और पवित्रता की इच्छा करता है और उसकी ओर दौड़ता है और अपनी अवज्ञा और पाप का पश्चाताप करता है, तो वो उसे शरण देगा और उन्हें उद्धार दिखाएगा। वो एक उद्धारकर्ता होगा। इसके अलावा वो दंड को हटा देता है। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह की शरण हमें कितना ऊंचा भविष्य देती है। कैसे वो मौजूदा दंड को हटा देता है और हमें एक नया जीवन देता है। एक व्यक्ति जो ये पहचानता है कि वो उसके मित्र नहीं हो सकते और उसके साथ नहीं रह सकते। ये कहना चाहिए कि ये एक महान सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, क्योंकि जब आज्ञा का उल्लंघन पाप है, तो वो पाप तब मनुष्य को यातना देता है। जब वो मृत्यु का मार्ग दिखाता है, तो हमें उन कठोर और कठिन परिस्थितियों से बचाना और हमें मनुष्यों के समान दर्जा देना दिव्यता का स्वभाव है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये परमेश्वर में दिव्यता का स्वभाव है। तो हमें यीशु मसीह में क्या मिला? जो आशीर्वाद हमें उनमें मिला है, वो ये है कि हमारा दंड हटा दिया गया है। यीशु मसीह में वो दंड हमारे लिए क्षमा कर दिया गया है। हम स्वतंत्र किए जा सकते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि यदि कोई आपके पाप के कारण पश्चाताप करता है और इस उद्धार के सौभाग्य को प्राप्त करता है, यदि आप दुर्भाग्यशाली हैं, तो ये एक अनुकूल समय है। ये वे शुभ घड़ियां हैं जब प्रभु आपको अपने पिछले जीवन को छोड़ने और उन पापी और बुरी गतिविधियों से मुक्त होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो प्रभु के विरुद्ध है। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, क्षमा मांगते हुए, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं एक पापी हूं,
यदि आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो वो आप पर जो दंड पहले से ही है, जो बोझ आप उठा रहे हैं, उसे हटा देगा। वो दंड हटा देगा और आपको एक नया जीवन देगा। मैं आपको एक और बात भी याद दिलाऊंगा। मैं आपको वो अच्छा वचन याद दिलाऊंगा जो पवित्र पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखते समय लिखा था। मैं पवित्र प्रेरित पौलुस के दूसरे पत्र की पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं, जो तीमुथियुस के लिए लिखा गया था। अध्याय 2। मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में दृढ़ रहो जो मसीह यीशु में है। प्रियजनों, देखो कि मसीह यीशु में अनुग्रह है। दूसरा जो हमें उसमें मिलता है वो ये है कि अनुग्रह पहले आता है, फिर दंड। दूसरा, अनुग्रह फिर आता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह में हम मजबूत हो सकते हैं। देखो, परमेश्वर के महान व्यक्ति पवित्र प्रेरित पौलुस ये शब्द तीमुथियुस को लिख रहे हैं, जिसे उनके पुत्र के समान अनुभव था, जो उनसे मंत्रालय सीख रहा था। तुम्हें उस अनुग्रह में दृढ़ रहना चाहिए जो मसीह यीशु में है। तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात वो शक्ति जिसकी हमें आवश्यकता है। वो शक्ति मसीह यीशु में उसके अनुग्रह के द्वारा पाई जाती है। ये सत्य है कि आज यदि हम मजबूत होना चाहते हैं तो मेरा क्या मतलब है, ये शरीर की शक्ति नहीं है, ज्ञान की शक्ति, मन की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति। हमें इन सभी की जांच करनी होगी। शक्ति का अर्थ केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि हमसे भी है। हमें ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, धन और अधिकार की आवश्यकता है। हम इन सभी चीजों को अनुग्रह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं यदि हम प्रभु से मांगते हैं, यदि हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हमें ये अनुग्रह प्रदान किया जाएगा। इस अनुग्रह में जो कुछ भी हम मांगते हैं वह देने वाला है, इसलिए हम प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करेंगे। उस अनुग्रह से हम हर चीज में विजय देख पाएंगे, हम उत्कृष्टता प्राप्त कर पाएंगे, हम शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। हर दिन हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, हम हर दिन अनुग्रह मांगते हैं, हम हर दिन अनुग्रह की अपेक्षा करते हैं, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं और किसी भी मामले में हम एक महान और उच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं। उसके पास अनुग्रह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। यदि आप प्रभु से अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे मजबूत बनाओ। सुलेमान ने प्रभु के सामने प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है। मेरे पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। ये आपके महान लोगों का न्याय करने के लिए बहुत अधिक है। जब मैंने प्रभु से बुद्धि मांगी तो प्रभु ने मुझे बुद्धि दी। सुलेमान जैसा राजा पहले कभी नहीं हुआ और नहीं बाद में होगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि और शक्ति दी। दाऊद ने प्रार्थना की, मुझे शक्ति की आवश्यकता है। मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा जहां यबूसी रहते हैं। ये चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। उसने प्रार्थना की, मुझे ऊपर ले चलो। परमेश्वर ने मुझे चढ़ने की शक्ति दी। उसने मुझे जीतने की शक्ति दी। उसने मुझे कार्य पूरा करने की बुद्धि दी। परमेश्वर ने मुझे वो उच्च क्षमता दी। हम सोचते हैं कि हमें अपनी ही शक्ति में कुछ चढ़ना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें अपनी ही शक्ति में ऊंचा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें किसी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें कुछ करने का साहस होना चाहिए। हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति क्या है? हमें दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। हमें दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। हमें दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। हमें विवेक की आवश्यकता है। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रभु में अनुग्रह के द्वारा है। हमारे प्रभु का नाम अनुग्रह का पिता, अनुग्रह से पूर्ण, अनुग्रह का खजाना, उसमें अनुग्रह पाया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, सोचो कि प्रभु में हमें किस अद्भुत उत्तर की खोज हो सकती है। तो आज प्रभु में क्या आपने अनुग्रह प्राप्त किया है और उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना की है और उस अनुग्रह से मजबूत बने हैं? क्या आप अभी भी अपनी कमजोरियों में हैं? क्या आप अभी भी अपनी शक्तिहीनता में हैं? क्या आप अभी भी हार में हैं? इस बारे में सोचो।
ये एक अच्छा अवसर है। आप अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और उस अनुग्रह के द्वारा आप सभी चीजों में महान विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और शब्द, मैं पवित्र प्रेरित पौलुस द्वारा फिलिप्पी की कलीसिया को लिखे गए पत्र के 4 अध्याय को पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रिय भाइयों, इस वाक्य को देखो। प्रभु में आनंद है। आज करोड़ों रुपए खर्च करके और दूर की उम्मीद न करके हम हर जगह लोगों को खुशी के लिए दौड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा, संपत्ति, पद, शक्ति और अधिकार है। लेकिन जो उनके पास नहीं है वह है खुशी। नहीं, मैं कई परिवारों में प्रार्थना करने जाता हूं। वे कहते हैं कि कुछ अज्ञात दुख हमें नियंत्रित कर रहे हैं। सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। खाने को कुछ नहीं है, बनाने को कुछ नहीं है। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम 10 लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में खुशी क्यों नहीं है? कुछ अज्ञात चिंता, कुछ अज्ञात दुख। ये सच है। पैसा खुशी नहीं लाता, संपत्ति खुशी नहीं लाती। मुझे बोलने की पहल करनी चाहिए। हम उन लोगों से खुशी नहीं लाते जिन्होंने हमें खरीदा है। और इसे और स्पष्ट रूप से कहें, जो खुशी मैंने बनाई है वो उन लोगों से नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है। आप इसे प्रभु में पाएंगे। आप इसे प्रभु में पाएंगे। जो खुशी आपको उन लोगों में नहीं मिलती जिन्होंने हमें खरीदा है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आपको संसार में वही खुशी नहीं मिल सकती जो प्रभु में मिलती है। आपके पास संपत्ति और फर्श हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के पास जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, तो आपका दुख से भरा हृदय आनंदित होगा। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को सांत्वना देगा, जो दुख के महासागर में डूब रहा है। मेरा प्रभु वचन है, वचन ही मेरा प्रभु है। प्रभु में आपको किसी भी परिस्थिति में खुशी मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे, क्या आपने प्रभु में विश्वास किया है? आपको क्या मिला? क्या आपको वो खुशी मिली जो संसार में नहीं मिलती? संसार में मुझे वो खुशी कहां मिली जो फीकी नहीं पड़ेगी? दिन ब दिन जैसे कि वो एक पक्षी है जो उड़ जाएगा, भले ही उसे खिलाया जा रहा हो। ये पर्याप्त है, क्योंकि हम आनंदित जीवन जीने में सक्षम हैं। हम आनंदित जीवन जीने में सक्षम हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होने में सक्षम हैं। हम परमेश्वर की महान महिमा की छाया में रह रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, इसके अलावा और क्या सौभाग्य है? ये खुशी यदि आप आज खोए हुए लोगों में हैं, तो प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु आपको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु आपको एक और अवसर दिखा रहे हैं कि आप खुशी, आनंद और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें। आप दुख के महासागर में क्यों डूब रहे हैं और उस आनंद से दूर क्यों रह रहे हैं जो प्रभु देते हैं? जो आनंद प्रभु से आता है वो शाश्वत आनंद है। उनके धन और फसलें बढ़ने के दिन के आनंद से भी अधिक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अपनी जेब में 1 करोड़ रुपए रखकर एक दिन आनंद लें। प्रभु की उपस्थिति में एक दिन बिताएं और देखें। प्रभु की उपस्थिति में आपको वो आनंद मिलेगा जो करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते। संसार में आपको जो शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। मैं आपसे ये शब्द कह रहा हूं, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में कोई दंड नहीं है। प्रभु में अनुग्रह है। प्रभु में आनंद है। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। आपके सिर पर शाश्वत आनंद बना रहे। अपने सिर झुकाकर एक छोटी प्रार्थना कहें, प्रभु सत्य के स्वरूप, मैं आपको हमारे द्वारा प्राप्त सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देता हूं। कई आशीर्वाद हैं, लेकिन हम उनमें से 1 या 2 के बारे में सोचते हुए आए हैं। ये सत्य है, मेरे प्रभु, हमारा दंड उठा लिया गया है। हमें आपसे अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हमें आपसे आनंद प्राप्त हुआ है। उस आनंद के साथ आपने हमें इस स्थान तक पहुंचाया है। हमने संसार में कुछ प्राप्त किया है। हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं करना है। हमारे पास आप है। हमने आपको पा लिया है। बस यही सब कुछ है।
आप हमें संतोष और आनंद के साथ चलने के लिए हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। इससे अधिक कुछ दूसरे तरीके से कहें, हम आपको संसार में वही खुशी नहीं मिल सकती। हम आपको धन्यवाद प्रभु में मिलती करते हैं। आपके जिनके पास ये अनुभव नहीं फर्श हो सकते हैं, उनसे भेंट करें। लेकिन जब आप प्रभु के पास आकर्षित करें, जब आप परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, आपके लिए साक्षी बनकर आपका जीवन जीने का हृदय आनंदित होगा। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आपके हृदय को विनती करता देगा, जो दुख के महासागर में डूब रहा है। आमीन। मेरा प्रभु वचन है, आज और हर दिन मेरा अपने सर्वोच्च अनुग्रह से भरें। आपको किसी भी परिस्थिति में खुशी मिलेगी। आमीन। यदि कोई हर दिन से पूछे, आज और हर दिन आपने प्रभु में विश्वास किया है, आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे आपको वो खुशी मिली जो संसार में नहीं मिलती? संसार में मुझे वो खुशी कहाँ मिली जो फीकी नहीं पड़ेगी? दिन ब दिन जैसे कि वो एक पक्षी है जो उड़ जाएगा, भले ही उसे खिलाया जा रहा हो। ये पर्याप्त है क्योंकि हम आनंदित जीवन जीने में सक्षम हैं। हम आनंदित जीवन जीने में सक्षम हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होने में सक्षम हैं। हम परमेश्वर की महान महिमा की छाया में रह रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, इसके अलावा और क्या सौभाग्य है? ये खुशी यदि आप आज खोए हुए लोगों में हैं, तो प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु आपको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु आपको एक और अवसर दिखा रहे हैं कि आप खुशी, आनंद और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें। आप दुख के महासागर में क्यों डूब रहे हैं और उस आनंद से दूर क्यों रह रहे हैं जो प्रभु देते हैं? जो आनंद प्रभु से आता है वो शाश्वत आनंद है। उनके धन और फसलें बढ़ने के दिन के आनंद से भी अधिक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अपनी जेब में 1 करोड़ रुपए रखकर एक दिन आनंद लें। प्रभु की उपस्थिति में एक दिन बिताएं और देखें। प्रभु की उपस्थिति में आपको वो आनंद मिलेगा जो करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते। संसार में आपको जो शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। मैं आपसे ये शब्द कह रहा हूं, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में कोई दंड नहीं है। प्रभु में अनुग्रह है। प्रभु में आनंद है। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। मेरा प्रभु आपको इस आनंद से खुश करे। आपके सिर पर शाश्वत आनंद बना रहे।